हिमाचल स्कूल खेल संघ एवं शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की 66वीं राज्य स्तरीय वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शानदार आगाज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अम्बोया में हुआ। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूरे परिसर में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। अपने जोशीले संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हिमाचल का हर बच्चा न केवल पढ़ाई में आगे बढ़े बल्कि कला और खेल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां छुए। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि अम्बोया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कई घोषणाएं भी की, जिनमें अम्बोया स्कूल में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने, विद्यालय को अगली लिस्ट में सीबीएसई पैटर्न में शामिल करने और छात्रों के लिए इंडोर बैडमिंटन कोर्ट तैयार करने की घोषणा शामिल है, ताकि बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग प्रदेश भर में अधोसंरचना सुधार, डिजिटल कक्षाएं और खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। कल्चरल मीट होती है, उसका प्रदेश स्तर का अम्बोया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें लगभग 525 से अधिक हमारी छात्राएं और इतनी संख्या हमारी छात्रों की होगी। लगभग कोई 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है और सोच यही है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक अपना इतिहास है, विशेषकर हमारे अगर कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रदेश की एक अलग पहचान है और हमारी युवा पीढ़ी इन सभी बातों को लेकर परिचित हो। तो मैं सभी जो इसमें प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इसके उपरांत आपका राष्ट्रीय स्तर पे जो ये कल्चरल मीट होगी भोपाल में होगी। जो टीम यहाँ से जीतेगी वो आगे भोपाल जाएगी। ये मामला लंबित पड़ा है, लेकिन अब लगभग जैसे बिहार इलेक्शन आपको पता चले हैं और जिस तरह से भी मैं समझता हूँ आलाकमान के द्वारा भी जो बात हम तक पहुँची है, सभी कार्यकर्ताओं तक पहुँची है, शीघ्र जैसे ये आपके बिहार इलेक्शन का ये जो लगभग 14 को शायद हमारी परिणाम आना है, 10 9 11 को वोटिंग है, इसके उपरांत इमीडिएटली हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर हमारे को स्थायी अध्यक्ष मिलेगा, ताकि जो काफ़ी समय से हमारी संगठन की एक्टिविटी रुकी पड़ी है तो उसमें और मैं समझता हूँ तेजी आएगी। सर, यहाँ जो मांगे रखती स्कूल की वो इसमें मुख्यतः इसमें मांग जो रखी है वो हमारा सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट करने की बात रखी है। हालांकि जो प्रथम चरण में लगभग हमारे 84 स्कूल में तो 100 स्कूल थे, कुछ एलिजिबल हो नहीं पाए, लेकिन उसमें यही था कि हर विधानसभा क्षेत्र से एक स्कूल हो। तो वर्तमान में जो पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से स्कूल लिया गया है वो आपका सब डिविजन हेडक्वार्टर का स्कूल है। तो दूसरी चरण की जो हमारी लिस्ट बन रही है उसमें हमारा अम्बोया स्कूल भी, यहाँ की संख्या भी लगभग मोर देन 500 है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जैसा यहाँ पर हमारे जो स्थानीय प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में भी बात कही थी कि अच्छा यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे आप एकेडमिक्स की बात करें चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, तो निश्चित रूप में भविष्य में सहानुभूतिपूर्वक इस स्कूल को भी सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएट करने पर विभाग विचार करेगा। और इसके अलावा इन्होंने एक बिल्डिंग की बात की है, उसके लिए मैंने कहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 26-27 में एक मल्टीपर्पज़ हॉल की बात है, एक इन्होंने ग्राउंड की रिपेयर की बात की और साथ ही साथ यहाँ पर मैं समझता हूँ सर एक सवाल इसके है, अलावा भी राज्य स्तर पर उदाहरण के तौर पे जो हमारा 23 का शायद सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा आने का था, जिनको उस वक्त भोपाल में उनको रिकॉग्निशन मिली थी, तो हमारा जो एक्सपोजर विजिट हुआ है आपका कंबोडिया और सिंगापुर में, उसमें आने के बच्चे भी गए थे, 6 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट, उनने इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी भ्रमण हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया। तो अगर यहाँ पर हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थानीय हमारे बच्चे इसमें आगे निकलते तो निश्चित रूप में इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिक जो रिक्त पड़े स्थल है वो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के, जो मैंने अपनी बात संबोधन में भी कही थी और जैसे मैंने कहा कि जो हमारी पहली 3101 जो पोस्टें आपकी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा भरी जानी है, उसमें भी शिक्षा विभाग ने अपनी प्राथमिकता, अपनी प्रायोरिटी टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल को दी है। और जैसा हमारे को सचिव चयन आयोग ने बताया कि दिसंबर के महीने में हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपकी प्रक्रिया दिसंबर में कंप्लीट होगी। ये विशेषकर अगर आप जैसे आपने
3 स्कूल्स की यहाँ की स्थानीय बात की, यही नहीं जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, हमारा भी हिली एरिया है, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो कुल्लू की बात हो, सब जगह मैं समझता हूँ इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो निश्चित रूप में जो टीजीटी के पद आपके भरे जाएंगे उसमें प्राथमिकता के आधार पे इन्हीं दूर दराज के स्कूलों में इन पदों को भरा जाएगा, ताकि ये जो समस्या है इसका निदान हो सके। और जहाँ तक तो प्रिंसिपल की बात है, ये काफ़ी पद हमारे खाली है। उसका कारण यही था कि 2016 के बाद जितनी भी आपकी एक तरह से प्रमोशन हुई वो रेगुलर प्रमोशन नहीं थी, प्लेसमेंट थी। हमारी सरकार ने लगभग कोई 2000 के आसपास 2016 से लेके 2022-23 तक के जो हमारे पिछले आपके प्रिंसिपल जो आपके एक तरह से प्लेसमेंट जिनको मिली थी, रेगुलर प्रमोशन नहीं थी, उनको रेगुलराइज किया है। अब ये प्रक्रिया चली है, लगभग कोई 800 हमारे प्रिंसिपल्स आपके प्रमोट होने डीपीसी हो चुकी है। हालांकि हमने कमीशन को आपको भेजा भी था, लेकिन उन्होंने कुछ क्वेरीज लगाई है। इन सभी बातों को लेकर हम पीछे भी कैबिनेट में गए थे, और आने वाली जो कैबिनेट होगी उसमें प्राथमिकता के आधार पे जो काफ़ी समय से हमारे प्रिंसिपल्स के लगभग कोई 800-850 पद खाली है, इनको भरने के लिए हमारी विभाग की प्राथमिकता रहेगी। आप जानते हैं कि उसके बारे में विस्तार से मेरा बयान भी आ गया था और विभाग ने कार्रवाई भी उसमें कर दी थी। और निश्चित रूप में हम तो यही आशा रखते हैं कि इस तरह की बातें भविष्य में ना हो, क्योंकि बहुत ही अगर हम टीचिंग लाइन को बड़े बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आने वाला भविष्य, चाहे वो प्रदेश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र निर्माता टीचर्स को कहा जाता है। तो इस तरह का जो मैं समझता हूँ जो घटनाक्रम हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। निश्चित रूप में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।